अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MS एक्सेल के स्क्रीन शो हो रहा है। जी कल के इब्तिदाई दर्स में रोज एंड कॉलम को इंडिकेट करने का बताया था कि रोज को नंबरों के जरिए इंडिकेट करते हैं और कॉलम को हरूफ तहजी से इंडिकेट करते हैं। रोज की तादाद जो बताया था वो कितनी थी, है दिमाग में? हेलो, सुन पा रहे हैं? 16,000 कुछ था। 16,384 ये कॉलम थे। एक जी लाख 1,48,576। ये 10 लाख है। 10,48,576 ये आपके रोज हैं। कहीं नोट कर लीजिएगा इसको। इसमें इस सेल पे काम होगा, उस काम वाले सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। और एक्टिव सेल की पहचान ये जो दायरे में बॉक्स है, ये सर्किल लगा हुआ है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है। ये रेक्टेंगल बॉक्स जहाँ जाएगा उसको एक्टिव सेल माना जाएगा। और आप कीबोर्ड से जो कुछ भी लिखेंगे वो उसी सेल में लिखाएगा। तो जहाँ पे इस तरह का बॉक्स लगा हो उसको क्या कहेंगे? एक्टिव सेल। सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी, कुछ रिएक्शन आना चाहिए आपके तरफ से, समझ में आवे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। ये जो ABCD के ऊपर जो ये बताया था व्हाइट वाला बॉक्स, इस बॉक्स का नाम क्या था? नाम देखिए दिख रहा है, हो सकता है आपके भी मोबाइल पे दिख। फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार। तो ये नाम याद रखिएगा, इस बॉक्स को फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप जब भी किसी सेल में कुछ वैल्यू लिखते हैं तो वो वैल्यू फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। अगर जैसे आपने ये TT लिख दिया, कुछ इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि जिस सेल के वैल्यूज को मॉडिफाई करना है उस सेल पे क्लिक कीजिए और उसके जो फॉर्मूला बार पे जो वैल्यूज आ रहा है उस वैल्यूज को वहां से आप मॉडिफाई कर दीजिए। एक टिक और इजाफा कर देते हैं, ये 4T हो गया। तो पता ये चला कि किसी भी सेल के वैल्यूज को अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफिकेशन का एक जनरल तरीका ये है कि जिस सेल के वैल्यू को बदलना है उस सेल पे क्लिक करें और फॉर्मूला बार पे जो वैल्यू दिख रहा है उसको आप मॉडिफाई करें। उसके अलावा इस पे भी डबल क्लिक करें या कीबोर्ड में आप देखेंगे F2 मिलेगा आपको। F2 प्रेस करेंगे तो कर्सर इसमें आ जाता है। वहां से भी आप कर सकते हैं, इसी पे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने से भी कर्सर इसमें आ जाएगा। इस तरीके से एक्टिव सेल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर MS वर्ड में फाइल कैसे बनती है, कैसे सेव होती है, ये आपने सीखा था और तकरीबन आता भी होगा आपको। जी सर। नई जी फाइल MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनती है उस फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। और MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्कबुक। वर्क बुक। अब इसमें वर्कबुक किस तरीके से होगा? वर्क बुक, ये वर्कबुक है। तो MS एक्सेल की जो फाइल बनेंगी उन फाइलों को हम वर्कबुक से समझेंगे या वर्कबुक कहेंगे। ये फाइल न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है ब्लैंक, और ब्लैंक के अलावा टेम्पलेट के बेसिस पे कुछ और है। MS वर्ड में हम लोगों ने सीखा था कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या है और टेम्पलेट के बेसिस पे डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल ब्लैंक
नॉर्मल डॉक्यूमेंट या नॉर्मल ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी नई वर्कबुक बन जाएगी। उसके बाद इसको आप सेव करना चाहें तो जैसे एमएस वर्ड के अंदर सेविंग की टेक्निक थी वैसे आप सेव कर सकते हैं। ओके, उस फॉर्मूला बार के बगल में देखिए ये A1 आया है, ये A1 दिख रहा है। इस बॉक्स का नाम नेमिंग बॉक्स है या एड्रेस बॉक्स कह लें, नेम बॉक्स कह लें। जो सेल आपका एक्टिव है वो एक्टिव सेल का नाम जो भी होगा वो नाम उस बॉक्स में डिस्प्ले होता है। जैसे आपका जो एक्टिव सेल इस वक्त है वो कौन सा है, एक्टिव सेल कौन सा दिख रहा है, देखिए बताइए। वर्कबुक नहीं, वर्कबुक तो पूरी फाइल हो गई। इस फाइल के अंदर आपका कौन सा सेल एक्टिव है, इस सेल में आप काम करेंगे इस वक्त। स्क्रीन पे दिख रहा तो है? अभी तो कोई सा दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर। नहीं दिखाई रहा, ये कोई इस तरीके से कोई मूव हो रहा है कोई बॉक्स? अभी कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा, कुछ नहीं होता है, ठीक। अब दिख रहा है जी? नहीं, मूव हो तो वो दिखाई नहीं दे रहा। मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं सर। अच्छा। अब जी अब दिख रहा है। दिख रहा है? जी सर। ओके, तो जी ये जो जो जिसपे ये बॉक्स लग गया डार्क बॉक्स, यही एक्टिव सेल होगा। और आपसे हम पूछे जी कि इस सर। वक्त एक्टिव सेल कौन सा है, क्या नाम बताएंगे? C2। C2। अब C2 देखिए फॉर्मूला बार में जो लेफ्ट साइड में बॉक्स है उस बॉक्स में देखिए कुछ वैल्यू दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है, जी सर। क्या है? C2। C2। तो जो C2 जहां पे डिस्प्ले हुआ, ओके गुड, तो C2 जहां डिस्प्ले हो रहा है यही C2 को नेमिंग बॉक्स बोलेंगे। इस बॉक्स में C2 डिस्प्ले हुआ, उस बॉक्स का क्या नाम देंगे? नेमिंग बॉक्स या एड्रेस बॉक्स। तो ये वाला आपका फॉर्मूला बार हो गया, ये नेम बॉक्स हो गया, ABCD ये कॉलम के नाम हो गए, 1 2 3 ये रोज के नाम हो गए। क्लियर है? अब ये जी सर। वर्कबुक के अंदर आपके कई शीट हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड MS एक्सेल 2013 से ऊपर में जाएंगे तो एक शीट डिस्प्ले होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक शीट 1 दिख रहा है, ये शीट 1 है और शीट 1 के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो नई शीट ऐड हो जाएगी और चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एडिशन के लिए प्लस पे क्लिक करें, 2 शीट हो गए। आई मीन 2 शीट में से किसी को अगर खत्म करना है तो इस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर लें। 2-3 काम मैं बता दूं आपको, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की सूरत वही है जो प्लस वाला है। रीनेम का मतलब है कि जैसे शीट 1 पे आपने चंद काम किए हैं, कुछ काम आपने शीट 2 पे किए हैं, जिस टाइप का आपने काम किया है उसकी डिस्क्रिप्शन या वजाहत के तौर पे वैसे ही नाम आप दे सकते हैं। जैसे आपने एक नतीजा बनावे फजीलत का, साबिया का, सादसा का, तो फजीलत जिस शीट पे आपने बनाया है उसका नाम आप फजीलत दे दीजिए, साबिया वाला जिस पे बना उसका साबिया नाम दे दें। तो ये नाम देने से बाद में ये आसानी होगी कि आप शीट के नाम से समझ सकते हैं कि किस शीट पे हमने किस जमात का काम किया है। तो उस काम उस तरीके से आसानी के लिए आप रीनेम कर सकते हो। तो जो आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो वो नाम के लिए कर्सर उस शीट के बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ रीनेम, कर्सर वहां पे आया। अब यहाँ पे मसलन आपने साबिया टाइप किया, ये साबिया हो गया। उसी तरीके से शीट 1 पे राइट क्लिक कीजिए, रीनेम, ये फजीलत करेगा। क्लियर है? जी। जी, तो इस तरीके से आप शीट का इजाफा भी कर सकते हैं, शीट का नाम बदल सकते हैं, या कोई शीट बिला वजह ऐड आपने कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है? जी ओके। सर।
एक काम और, एमएस वर्ड में आप सेलेक्ट करते थे, जैसे इतने को अगर हमने हाईलाइट किया, इस हाईलाइट को प्रोसेस को कंप्यूटर की इस्तेलाह में बोलते हैं सेलेक्ट करना, जो एमएस वर्ड में आपने सीख लिया था। सिलेक्शन का तरीका एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में दोनों तकरीबन सेम है, या तो माउस के जरिए आप सेलेक्ट कर लें या कीबोर्ड के जरिए से सेलेक्ट कर लें। यहाँ से थोड़ा सा जो एडवांस लेवल पे आप सीखेंगे वो ये कि अगर आपने एक सिलेक्शन पहले से किया है, उसके बाद आपको दूसरी जगह सिलेक्शन करना है, तो इस वक्त जो सिलेक्टेड एरिया आपके कंप्यूटर मोबाइल पे दिख रहा है या आपके डिवाइस पे दिख रहा है, उसका जरा मुझे एड्रेस बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट हुआ है। पहला स्टार्टिंग सेल का नाम बता दीजिए और एंडिंग सेल का। A1 से G12 तक। ओके गुड। सो A1 से लेकर के G12 तक ये सिलेक्टेड एरिया हुआ। अब मान के चलें एज के कॉलम को छोड़ करके हमको I1 से लेकर के M12 तक सिलेक्ट करना है, तो I1 ये है, उसके बाद M12 यहाँ तक पहुंचना है। दोनों एरिया को हमको सिलेक्ट करना है और दोनों एरिया मुंतशिर है, पहला सिलेक्शन अलग है, जी दूसरा वाला सिलेक्शन एरिया अलग है। तो ऐसा आपको सिलेक्ट करना हो तो आप कीबोर्ड में जो CTRL लिखा होता है, जिसको हम पढ़ते क्या है कंट्रोल, उस कंट्रोल की को दबाइए और जहां सिलेक्शन करना है वहां से दबा के इसको ड्रैग कीजिए। सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो गया आपका। तो दो अलहदा एरिया है, दोनों अलहदा अलहदा एरिया को बारी बारी अगर आपको सिलेक्ट करना हो, पहला सिलेक्शन को बहाल रखते हुए तो कंट्रोल की दबा करके माउस को ड्रैग करें। इस तरीके से नन एडजेसेंट सेल यानी जो सेल लगातार ना हो, उन सेल को अगर सिलेक्ट करना हो तो ये तरीका अपना। और अगर एक सिलेक्शन यहाँ पे बहाल है, इतना आपने सिलेक्ट किया और इस सिलेक्शन को बाकी रखते हुए मजीद आगे सिलेक्ट करना है, लगातार खाली नहीं रखना है, तो शिफ्ट की दबाइए और सिलेक्ट कीजिए। तो पहला सिलेक्शन के साथ दूसरा सिलेक्शन भी होगा और ये उस वक्त होगा जब के जो सेल हैं वो लगातार है, नन एडजेसेंट। क्लियर है? हाँ जी भाई लोग, जी सर। इस तरीके से हम अपने कामों को सिलेक्ट करके कुछ और उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, टोटल, परसेंट, कॉलेज। इन तीनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे फॉर्मूला बताइए बाप इक्वल टू जी। बी प्लस B1 B1 में क्या है? B1 में नेम लिखा हुआ है। और C1 टू C1 A2 C1 में C1 ENG लिखा हुआ है। C1 से अगर A2 C2 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 ओके पहले गुड। प्लस जिन्होंने प्लस C2 करके A2 पहले C2 लिखेंगे प्लस C2 लिख दिया, उसके बाद प्लस प्लस, फिर D2। D2, फिर ओके, इंटर। आगे भी एक बाकी कॉमा रह रहेगा गया। इसके अंदर। E2 हिंदी कॉमा E2 नहीं रहेगा बाबू, E2 सर। प्लस का चिन्ह लगा। अब क्या करें? अब इंटर कर दीजिए एंटर। सर। इंटर दबा दे। ओके गुड, ये जुड़ गया। ठीक है, ओके सर। ओके। एक तरीका तो वो था, दूसरा तरीका है बराबर का चिन्ह लगाइए, इनके पास जोड़ने का एक फंक्शन है सम। सम क्या है। लिखा आपने? ओके सर। सम। सम। जब आप सम लिखेंगे तो सम के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगा। अब इसके अंदर जिनको जोड़ना है उन सेल का नाम लिख दीजिए। किसको किसको जोड़ना था? C3 C2 वो C3 ओके सही है। D3 C3 D3
कॉमा E3 D3 कॉमा E3 D3 D3। चलिए D3 बाद में लिख देता हूँ, D3। दोनों के तरीके में फर्क देखा आपने, ये भी जोड़ दिया आप, जी सर। तो सम के साथ भी जोड़ा और प्लस के साथ। ये ओके सर। 256 जिस सेल में लिखा हुआ आया, इसमें जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ये यूजर डिफाइंड फॉर्मूला है, आपने लिखा, और नीचे वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया ये फंक्शन के बेसिस पे है। फंक्शन के बेसिस का जी। मतलब क्या है कि वो रेडीमेड फॉर्मूलाज होंगे, रेडीमेड फॉर्मूलाज को आप खुद से इस्तेमाल करेंगे, आप उसको फॉर्मूला बताएंगे नहीं, सिर्फ आप वैल्यूज या सेल का नाम बता दीजिए। तो सम का काम क्या है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेगा ये हमें यूजर से कोई उसको मतलब नहीं है, क्या जोड़ेगा सिर्फ वो बता दीजिए। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाले में आपने प्लस प्लस लगाया, तो ये प्लस प्लस कंप्यूटर ने क्या समझा कि इसको जोड़ना है, जोड़ना है। और यहाँ पे सम लिखने के बाद भी कंप्यूटर समझा कि जोड़ना ही है, लेकिन कैसे जोड़ेगा वो यूजर नहीं बताया, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले हैं नहीं बताया। तो पहला वाला फॉर्मूला ये यूजर डिफाइन हो गया, और नीचे वाला ये कंप्यूटर डिफाइन या रेडीमेड फॉर्मूला हुआ। बहरहाल इस तरीके से आपने काम किया। फिर हम तीसरे पे आते हैं। यहाँ पे हमको फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ऊपर जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया है उसी फॉर्मूले को नीचे इस्तेमाल में लाना है। तो अगर इसको ऐसा करना हो तो इसको बोलते हैं ऑटोफिल। ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक। AUTO, ऑटो, नहीं समझे? खुद ब खुद उसमें। खुद खुद ब खुद, खुद का ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, जी सर। ऑटोमेटिक मतलब खुदकार ही तो होगा। उसी ऑटोमेटिक का आधा वर्ड है ऑटो, और उसी के साथ लगा हुआ फिल, FILL, ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या हुआ कि पहला जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसी फॉर्मूले को दूसरे के अंदर भी फिल कर दो। तो फिल करने का तरीका ये है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के किसी राइट कॉर्नर पे देखिए कुछ फर्क है क्या? 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर में से किसी एक कोने में कोई फर्क है? जी सर, पॉइंट बैठा हुआ है, पॉइंट तो लगा हुआ उसमें। मतलब एक डार्क, मान लीजिए थोड़ा सा डार्क बॉक्स बना हुआ है, उस पे जी माउस सर। को ले जाइए। जब माउस को आप ले जाएंगे तो माउस का शेप बदल जा रहा है, जी बदल सर, रहा है, बदल जा क्रॉस हाँ, शेप चेंज हो बन जा रहा रहा है, डार्क क्रॉस शेप। है। जी सर। जब ये डार्क क्रॉस शेप बन जाए तो माउस का बायां बटन दबा के ड्रैग कीजिए इसको, और जहां जहां फिल करना है वहां वहां ला करके छोड़ दीजिए। देखिए अब ये 231 को जोड़ दिया, जी सर। ये 231 का वैल्यू देखिए, फॉर्मूला बार पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला बार पे देखिए। उसके बाद हमको सेल का एड्रेस का नाम बताइए। C4 जी, E4 E4 D4। हमने जो फॉर्मूला जी सर। यूज किया था C3 के लिए किया था, E3 के लिए किया था, D3 के लिए किया, लेकिन वही जी सेम। फॉर्मूला आगे वाले सेल में कॉपी हो गया, फिल ओके हुआ। सर। इसको क्या हाँ। बोलेंगे? ऑटोफिल। ऑटो अब आपको इतने आपने F4 से लेकर के F13 तक, F12 तक आपने फिल कर दिया। आप सिंपली वैल्यू टाइप कीजिए, आपका सम का काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। जी सर। जुड़ता जा रहा है ना? जी सर, जुड़ता जा रहा है। ओके, इसको इस तरीके को कंप्यूटर MS एक्सेल की इस्तेलाह में ऑटो फिल कहे। अब आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज निकालने का आपको कल तरीका बताया था, वो तरीका मुझे आज बता दीजिए कैसे परसेंटेज यस सर। निकाल। टोटल F2 इक्वल टू F2 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 उसको क्या बोलते हैं? जब फीसद निकालना होता है तो किसी भी वैल्यू को 100 से जब करते हैं, क्योंकि ओके 100 सर। में कुछ कहना है। तो F2 के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई या जर्ब की अलामत कौन सी होती है? स्टार ने H स्टार लगाते हैं, स्टार लगाइए, एंटर दबाइए। स्टार अब क्या लिखें? स्टार 100 अब क्या लिखें?
100 लिखना है सर। 100 लिखना है, ओके 100 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखें? वो निशान लंबाई वाला जो निशान उसके ऊपर लंबाई वाली निशान मत तकसीम का बोलिए, जो निशान। बोलते हो नाम उसका। तकसीम का निशान। तकसीम का निशान। डिवीजन का डिवीजन सिंबल बोल लेते हैं या तकसीम का निशान बोल लेते हैं, ये तकसीम लगा का दिया। निशान डिवीजन। ओके, और अब नेक्स्ट एक टाइम में इसको आप डिवीजन सिंबल बोलेंगे, ठीक है? डिवीजन सैंपल। ओके, ओके सर। जी। उसके बाद अब क्या लिखें? 300। 300 जी सर। टोटल यानी पूरा 200 मफरूजा नंबर लिखेंगे। इस सूरत में पूरा मफरूजा नंबर कितना है? 300 300 300, तो 300 लिख दिया। अब क्या करें? इंटर कर। इंटर कर दो, परसेंटेज निकल गया। अब Yes, sir. एक स्टूडेंट का परसेंटेज निकल गया है। अब इसी परसेंटेज को दूसरे के लिए ऑटोफिल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो T2 के अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया है वही फॉर्मूला आने वाले सेल में पेस्ट हो जाएगा। क्या करें? Okay, sir. माउस को रखा, क्रॉस सिंबल में Yes, बदल sir. गया, माउस का बायां Yes, sir. बटन प्रेस करके ड्रैग कर लिया, ठीक है? Yes, sir. अब जी। जिसका रोल नंबर 11 है उसका जो टोटल फीसद आया, अब आने वाले दूसरे तालिबिन का टोटल फीसद अलग अलग, ठीक है ना? Yes, sir. ये आपने फीसद निकाल दिया। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी चीज किसी वैल्यू का फीसद निकालना, और एक होता है किसी फीसद का वैल्यू निकालना। समझे मेरी बात? Okay, sir. किसी हाँ. नंबर का फीसद निकाल रहे हैं आप, और दूसरा ये है कि किसी फीसद का वैल्यू निकालें। जैसे मान लें कि अभी ये 85% है, जी सर. 85% का वैल्यू कितना होगा ये जानना है, और कभी ये जानना हो कि 256 का फीसद कितना होगा। समझ में आ रहा है? जी तो सर. फीसद निकालने का तरीका तो ये जान लिया आपने, और जब फीसद का वैल्यू निकालना होगा तो थोड़ा सा बदल देंगे आप। जहां आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, वैल्यू निकालने के सूरत में 100 से डिवाइड करेंगे और मफरूजा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फीसद कितना है? T2 के अंदर वैल्यू कितना है जरा बताइए? 85। उस वैल्यू का 85। एड्रेस बताते हैं। G2 हो गया, G2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं होगा क्योंकि अब फीसद नहीं निकालना है, फीसद ऑलरेडी पता है। मफरूजा नंबर लिखेंगे 300। अब इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अब जब वैल्यू प्लेस करेंगे आप तो यहाँ इसके अंदर 256 आना चाहिए। आ गया? Okay, sir. हो गया. जी सर। सर उलट उलट देना है उसको. हाँ, उलट देना है। यानी अब जैसे क्वेश्चन में आप कर लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, सामान की जी सर. कीमत पे 10% का डिस्काउंट, 10% तो आसान होगा तो आप ऐसे निकाल देंगे, 13% का डिस्काउंट है। कोई आप सामान खरीदते हैं और उस सामान पे डिस्काउंट कितना है? 13% डिस्काउंट है। 13%। जो लोग शेयर यहाँ से आवाज आ रही है वो थोड़ा सा साइड हो जाएगा प्लीज। ये 13% का डिस्काउंट है। इस 13% की डिस्काउंट, आप सामान खरीदते हैं 5000 का, कितने खरीदा? 5000 का। 5000। इस 5000 के डिस्काउंट है आपके 13%। अब आपको जानना यह है कि 5000 में 13% के डिस्काउंट के सूरत में हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सामान की कीमत है 5000, 5000 पे 13% का डिस्काउंट है, तो 13% डिस्काउंट माइनस करने पे 5000 में कितना आप रुपए आप पे करेंगे, कैसे निकालेंगे आप? वैल्यू निकालिए 13% 5000 का। आप करें या मैं करूं? बता दीजिए सर. बता दें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को पहले लिखिए। कितना परसेंटेज है? 13। 13%. इस 13% का वैल्यू, जितने से वैल्यू निकालना है उतने उस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कीजिए। कितने वैल्यू का निकालना है?
5000। 5000, तो 5000 लिख दिए। उसके बाद 100 से डिवाइड कर इंटर की प्रेस कीजिए। कितना आया डिस्काउंट में? 650। 650। गोया के 5000 में 650 रुपए घटा दीजिए आप। जितना वैल्यू आएगा उतना वैल्यू आपको पे करना है। यानी 5000 किसमें लिखा हुआ है? I4 माइनस I5। कितना देना रहा? 4350। 4350। क्लियर है? यस सर। ये अलामत है एक इसको प्लस बोलते हैं ना? ठीक है सर। जी। हाँ। इसको माइनस। इसको मल्टीपल। मल्टीप्लाई या ज़र। इसको डिवीजन। डिवीजन। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, कोई वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 5 लिखे और 5 का जो ऊपर वाला कोना लिखा, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर 2 लिख दें। 5 के ऊपर 2 लिखे, जैसे 5 के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जी जो हिस्सा है ऊपर वाला, उस हिस्से के बगल में लिख दें 2। तो अदद की जबान में उसको बोलते हैं 5 पावर 2। कितना बोलेंगे? 5 पावर 2। 5 पावर 2। पावर का मतलब ये होता है कि जो नंबर के ऊपर आपने नंबर लगाया है, जितना भी नंबर लिखा है उतनी तादाद के मुताबिक उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप। जैसे यहाँ पे अगर हमने पावर 2 लगाया, मान लीजिए 2 है, 5 का पावर 2 लगाया, तो इसका मतलब क्या है? 5 गुने 5। 5। कितना नतीजा आएगा? 25। 25। तो इसको आप कॉपी पे जरा सा लिखें। कॉपी है क्या आपके सामने? जी जी, 5 लिख करके 5 लिखिए, और 5 लिखना जहां से आपने शुरू किया था उसके बगल में 2 लिख दीजिए। जी किया? अब 5 पावर 2 हो गया आपका। अब इस 5 पावर 2 की वजाहत करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीचे नेक्स्ट लाइन में उसी के नीचे लिखिए बराबर 5 into 5। 5 इंटू 5। अब जहां आपने 2 लिखा था उसको 3 कर दीजिए अगली लाइन में। जी अब 5, उसके पावर कितना दिया आपने? 3। अब इस 3। 5 पावर 3 जो लिखा, इसकी अगर आपको वजाहत में लिखना हो इसका सर मतलब क्या स्क्रीन हुआ, पे तो शो क्या नहीं हो पा मतलब? रहा जी है, स्क्रीन पे शो नहीं हो पा रहा है। हाँ, नहीं अभी नहीं हो रहा है। मैं भी आपको मोबाइल पे करवा रहा हूँ, कागज पे। मैं आपको जिससे कह जी रहा हूँ जी इसे लिखिए। 5, जी 5 उसके ऊपर 3 लिखिए। 3। हाँ, अब उसके नीचे बराबर का चिन्ह देख करके लिखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5। ओके, तो 5 के ऊपर जो 3 आपने लिखा, उसी 3 का मतलब क्या हुआ? पावर। और पावर का मतलब जी होगा कि जितना आपने पावर दिया है उतनी तादाद के मुताबिक उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? जी तो अगर आपने 5 का पावर आपने 3 दिया, तो 5 गुने 5 गुने 5 ये नहीं लिखा आपने? तो पहला वाला जो दोनों जी 5 हुआ उसका मतलब कितना होगा? क्या? 25 25। 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना आएगा? 125। 125। तो 5 का जो पावर आपने 3 दिया, इसका अगर कोई मतलब पूछेगा कि इसका कितना मतलब हुआ, कितना वैल्यू आएगा, तो आप क्या बताएंगे? 5 पावर 3 हाँ, 5 पावर 3 है, इसका वैल्यू पूछेगा कोई कि वैल्यू कितना आया? 125। 125। ओके गुड। 125। तो पावर का मतलब समझ में आया या नहीं आया? जी जी सर। आ गया। पावर कैसे दिया जाता है, तरीका समझ में आया? जी जी ओके ओके गुड। अगर आपको आ गया समझ में, तो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा बराबर 5। इस बराबर 5 के बाद कंप्यूटर में एक अलामत है पावर का, वो ये है।
इस अलामत को क्या कहेंगे? पावर। पावर। अब जितना आपको पावर देना है 2 3 4 वो पावर और आप ये किधर है? ये आपका करीब है 6 नंबर कीबोर्ड में 6 पे होगा वो अलामत बनी है। जी सर। ओके, अब उस अलामत के बाद आप पावर लगा दी 3 पाई पावर 3। अब आप इंटर की प्रेस कर दें, नतीजा कितना आना चाहिए? 125। ओके 125 आएगा। आ गया जी जी। इस अलामत को क्या कहेंगे आप? पावर का अलामत पावर। कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? जी सो आप प्रैक्टिकल वर्क अगर आप कर सकते हैं जिस माध्यम से भी आप करें, वहां पे 10 तालिब इल्म का नाम लिखेंगे और उनका 3 सब्जेक्ट के नंबर लिखेंगे, उनका टोटल निकालिए, फीसद निकालिए, ठीक है? और कोई जी भी एक सामान ऑनलाइन मंगवाइए, उस ऑनलाइन सामान जो है 7,000 का है, उस 7,000 में डिस्काउंट आपको 18% मिला है। तो आप ये बताइएगा मुझको कि 7,000 में अगर 18% डिस्काउंट आता है तो 18% डिस्काउंट के बाद पेएबल अमाउंट क्या निकलेगा, ठीक है? जी ये ओके पेएबल अमाउंट ओके निकाल करके मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। 7,000 ये टोटल अमाउंट, 18% डिस्काउंट, उस 18% डिस्काउंट निकालने के बाद 7,000 में पेएबल अमाउंट क्या है ये फाइंड आउट करें, ठीक? जी जी टोटल वैल्यू माइनस जितना वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इससे माइनस करें, ठीक है भाई? जी जी सर। तो इसे करके आप भेजें। आज के लिए इतना ही, फिर कल इंशाल्लाह हाजिर होते सलाम अलैकुम। हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ